हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके नॉलेज सेंटर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 14 पहियों पर दौड़ती कला पढ़ाने जा रही हूं। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जानते ही हैं, अपना घर तो सभी सजाते संवारते हैं, कुछ लोग अपने वाहन भी सजाते हैं। वह सजावट इतनी खूबसूरत होती है कि उस पर से आंखें ही नहीं हटती। कई घरों और ट्रकों की सजावट पर आने वाले खर्च में जमीन आसमान का अंतर होता है। ट्रकों की सजावट पर यह सब होता है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। इसका अर्थ है कि अपना घर तो सभी सजाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने वाहन भी सजाते हैं, और यह सजावट इतनी सुंदर होती है कि उस पर से आंखें ही नहीं हटती, कि उसे देखने से हमारा मन ही नहीं भरता। कई घरों और ट्रकों की सजावट पर आने वाले खर्च में जमीन आसमान का फर्क होता है। ट्रकों की सजावट पर यह सब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होता है। पाठ प्रवेश। यह पाठ हमारा परिचय करवाता है उन ट्रकों से जिनके मालिक ट्रक की सजावट पर खर्च करने के मामले में दिलदार हैं। ये ट्रक सड़क पर दौड़ती कला के नमूने नज़र आते हैं। इन ट्रकों की सजावट देखकर ही उसके मालिक की रुचियों का भी पता चल जाता है। पाकिस्तान में ट्रकों की सजावट का चलन इतना अधिक है कि कई शहरों में हज़ारों लोग इसी से रोजी रोटी कमा रहे हैं। कई शहरों में तो ट्रकों की सजावट की परंपरा तब से है जब पाकिस्तान नाम का देश विश्व के नक्शे पर भी नहीं आया था। यह पाठ हमारा परिचय करवाता है उन ट्रकों से जिनके मालिक ट्रक की सजावट पर खर्च करने के मामले में दिलदार हैं। मतलब वे खुले दिल से ट्रक की सजावट पर खर्च करते हैं। पैसा वे ट्रक की सजावट पर खुले दिल से खर्च करते हैं। ये ट्रक सड़क पर दौड़ती कला के उदाहरण नजर आते हैं। इन ट्रकों की सजावट देखकर ही उसके मालिक की रुचियों का भी पता चल जाता है कि वह किस में रुचि रखता है, किस तरह की सजावट में। पाकिस्तान में ट्रक की सजावट का चलन इतना अधिक है कि कई शहरों में हज़ारों लोग इसी से रोजी रोटी कमा रहे हैं। उनकी कमाई का साधन यही है कि वह ट्रक की सजावट करते हैं। कई शहरों में तो ट्रक की सजावट की परंपरा तब से है जब पाकिस्तान नाम का देश विश्व के नक्शे पर भी नहीं आया था। पाकिस्तान के ट्रकों को कला का चलता फिरता नमूना कहा जा सकता है। नमूना का अर्थ होता है उदाहरण। वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं वे ट्रकों और बसों की शानदार सजावट पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उनकी नज़र में यह एक शानदार कला का प्रदर्शन है, अपनी शानदार कला को दिखाने की क्रिया है, अपनी शानदार कला दिखाना है। इसलिए वे ट्रकों और बसों की शानदार सजावट पर अपने लाखों रुपए खर्च करते हैं। इस कला का एक नाम भी है। दुनिया इसे पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के नाम से जानती है। ट्रकों और बसों में पर जो सजावट की जाती है, पाकिस्तान में इसे पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की ट्रक आर्ट का मतलब भारत की तरह ट्रकों पर शेरो शायरी के कुछ नमूने वगैरह लिखवा लेना या कोई छोटी मोटी चित्रकारी करवा लेना भर नहीं है।
पाकिस्तान की ट्रक आर्ट का अर्थ यह नहीं है जैसे भारत में ट्रकों पर शेर व शायरी लिखकर उसकी सजावट मान ली जाती है और कुछ नमूने लिखवा लिए जाते हैं और छोटी मोटी कुछ चित्रकारी करवा ली जाती है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ट्रक आर्ट का अर्थ होता है ट्रक या बस के भारी हिस्सों पर ऐसी कलात्मक पेंटिंग करवाई जाती है जिसका शायद ही दुनिया में कोई जोड़ मिले, कि ऐसी ट्रक और बसों पर ऐसी सजावट की जाती है कि दुनिया में कहीं वह मिलनी बड़ी कठिन है। वहाँ हर ट्रक और बसें भी एकदम अलग होती हैं। पूरी दुनिया में ऐसे रंग बिरंगे ट्रक ढूंढे नहीं मिलते जैसे कि पाकिस्तान में ट्रकों और बसों की सजावट की जाती है। इस कला की शुरुआत भारत पाक बंटवारे से काफ़ी पहले ब्रिटिश राज में हो गई थी। इस कला का जो आरंभ था वो भारत पाकिस्तान बंटवारे से काफ़ी पहले ब्रिटिश राज में ही हो गया था। इस दौर में, इस समय में, दौर का अर्थ होता है समय, कोहिस्तान नामक बस कंपनी ने पंजाब के एक दस्तकार उस्ताद इलाही बख्श को अपनी बसों की इस तरह सजावट करने को कहा था जिससे कि यात्री उनकी ओर खिंचे चले आएं। उस समय कोहिस्तान नामक एक बस कंपनी थी। उसने पंजाब के एक दस्तकार, कारीगरी का काम करने वाले व्यक्ति जिनका नाम उस्ताद इलाही बख्श था, उनको अपनी बसों की सजावट इस तरह करने के लिए कहा था कि जिससे कि यात्री उस सजावट को देखकर आकर्षित हो जाएं। इलाही ने सजावट के काम के लिए पंजाब के ही चिनौट कस्बे के कई छोटे मोटे पेंटरों को इस काम में अपनी निगरानी में लगाया था। निगरानी का अर्थ होता है देखभाल। अपनी देख रेख में उन्होंने चिनौट कस्बे के कई छोटे मोटे पेंटर बुलाकर सजावट के काम के लिए अपनी निगरानी में लगाए थे। अपनी निगरानी का अर्थ होता है कि अपने अंडर उनकी देखभाल करते थे और वो अपनी निगरानी में उन्होंने चिनौट कस्बे के छोटे मोटे पेंटरों को सजावट के काम के लिए बुलाया था और वे अपनी देख रेख में उनसे काम करवाते थे। उन्होंने कोहिस्तान कंपनी की बसें कई दिलकश डिजाइनों और रंगों में सजाई थी। इसके बाद तो जैसे पाकिस्तान में इसका जुनून ही सवार हो गया। जब पंजाब के दस्तकार उस्ताद इलाही बख्श ने कोहिस्तान नामक बस कंपनी की बसों की सजावट की थी और उन्हें अलग अलग डिज़ाइनों और रंगों में सजाया था, इसके बाद तो पाकिस्तान में सभी को यह लगने लगा कि उनकी बसों और उनके ट्रकों पर भी ऐसी ही सुंदर सजावट होनी चाहिए। यह काफ़ी महंगा शौक है, लेकिन आलम यह है कि वहाँ ट्रक खरीदने वाला हर शख्स ऐसी रंगीन सजावट के लिए भारतीय मुद्रा के मुताबिक 1.5 से 2.5 लाख रुपए अलग से लगा देने को फिजूल खर्ची नहीं मानता। यह काफ़ी महंगा शौक है, लेकिन अवस्था यह है कि वहाँ पर जो ट्रक खरीदते थे वो व्यक्ति ट्रक की रंगीन सजावट के लिए भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1.5 से 2.5 लाख रुपए अपनी ट्रक और बसों की सजावट पर अलग से लगा देने के लिए उसे व्यर्थ में पैसे खर्च करना नहीं मानते थे। ज़्यादातर लोग अपने ट्रक या बस को तब तक अपने काम धंधे में नहीं उतारते थे जब तक कि उसकी सजावट नहीं हो जाती। इस तरह की सजावट पर कुल कितना खर्च आएगा यह सजावट के प्रकार पर निर्भर करता है। कोई ट्रक या बस की दीवारों पर सिर्फ रंगीन चित्रकारी करवाना चाहता है, कोई उन पर रंग बिरंगे कांच जड़वाता है, कोई लकड़ी के टुकड़ों पर धारदार नक्काशी करवाकर उन्हें ट्रक पर मढ़वाता है। मढ़वाना का अर्थ होता है ऐसी चीज जड़वाने का काम करवाना जिससे पूरी वस्तु ढक जाए। ऊंट की हड्डी से बने जेवर भी ट्रकों बसों में लगाए जाते हैं, जिससे खर्च और बढ़ जाता है। जो ऊंट की हड्डी से बने जेवर हैं वो यदि कोई ट्रक और बसों में लगवाता था
तो उससे खर्च और भी बढ़ जाता था। इधर प्लास्टिक से बनी चीज़ों और बिजली की लड़ियों से सजावट का चलन भी चल निकला था। उस समय प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों और बिजली की लड़ियों से भी सजावट की जाती थी। ट्रकों और बसों पर, ट्रकों पर चुटीली और मशहूर शेरो शायरी लिखवाने से भी वहाँ कोई परहेज नहीं है। परहेज का अर्थ होता है मना की गई वस्तुओं से बचना। वहाँ पर ट्रकों पर चुटीली और मशहूर शेरो शायरी लिखवाने से भी कोई मना नहीं करता था। पेंटर अपनी शायरी का शौक ट्रकों और बसों पर चित्रकारी करते समय बनाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। उकेरने का अर्थ होता है बनाना, चित्रकारी करना। उनको वे जो अपनी शायरी का शौक है वह ट्रकों पर शायरी लिखकर उन्हें ट्रकों पर चित्रित करके अपने आप को रोक नहीं पाते थे। वह उन्हें शायरी का शौक था, इसलिए वे शायरी ट्रकों पर लिख देते थे। रोचक बात यह भी है कि ट्रक के तकरीबन हर हिस्से की सजावट में अंतर होता है। सजावट करने के लिए ट्रकों के कुछ नए हिस्से तक बनवाए जाते हैं। जैसे ड्राइवर के केबिन के ऊपर मल्टीपर्पज़ डेक बनवाई जाती है। इसका इस्तेमाल रात में क्लीनर आदि सहायकों के सोने के लिए और अतिरिक्त सामान रखने के लिए किया जाता है। जो ड्राइवर के केबिन के ऊपर मल्टीपर्पज़ रैक बनवाई जाती है उसका प्रयोग रात में क्लीनर आदि सहायकों के सोने के लिए और अतिरिक्त सामान रखने के लिए किया जाता था। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग। इस डेक को भी खूब सजाया जाता है। आमतौर पर ट्रक के सामने का हिस्सा जो होता है उस पर रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों से उसको सजाया जाता है, जबकि ट्रक के जो दरवाजे और पिछला हिस्सा होता था उसमें नक्काशीदार लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ट्रकों की सजावट के लिए लकड़ी पर की गई नक्काशियों का प्रयोग किया जाता है और जो चमक बिखेरने वाली रंग बिरंगी पट्टियां हैं सजाने के लिए जो काम में लाई जाती हैं उन्हें चमक पेटी कहा जाता है। प्लास्टिक से भी ट्रकों पर सजावट की जाती है। इस दिलचस्प कला ने पाकिस्तान में हजारों रोजगार भी पैदा किए हैं। जो यह दिलचस्प कला है ट्रक और बस सजाने की, इस कला ने पाकिस्तान में हजारों लोगों को रोजगार दिला है। हजारों लोग नौकरी पर रखे गए हैं। वे ट्रक और बस की सजावट करने से ही अपना घर चलाते हैं। तकरीबन हर पाकिस्तानी शहर में इस काम की छोटी मोटी दुकानों से लेकर फैक्ट्रियां तक मौजूद हैं। सिर्फ कराची में ही 50,000 लोग इस धंधे में लगे हैं और कराची इस कारोबार के मुख्य केंद्र के रूप में उभरा है। कराची में 50,000 लोग इस धंधे में लगे हैं, इसमें ट्रक और बस की सजावट करने के धंधे में। इसलिए कराची को इस कारोबार के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। रावलपिंडी, स्वात, पेशावर, क्वेटा और लाहौर आदि में ही नहीं, उत्तरी सिंध प्रांत का एक छोटा सा कस्बा है जो घोटकी है। वह भी ट्रक आर्ट के लिए मशहूर हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है। कहते हैं कि ट्रक आर्ट की जो शुरुआत थी, ट्रक आर्ट का जो आरंभ था वो घोटकी से ही आरंभ हुई थी। जो ट्रक आर्ट में जो ट्रक और बस की सजावट का कार्य था वो घोटकी से ही सबसे पहले शुरू हुआ था। जबकि यह एक छोटा सा कस्बा है, फिर भी यह ट्रक आर्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। बच्चों, अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।